नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी इंडस्ट्रीज पे अप्रोच क्या हो उस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ कार्यक्रम में आज मौजूद रहेंगे एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया। निफ्टी स्क्रीन पे लेके आइएगा एक बार। आज अपने शिखर पे ऑल टाइम हाई पर निफ्टी कुछ देर पहले ही अपने 25,078 के लेवल को काट के इंट्राडे में आप समझ लीजिएगा कि जो ये हाई लगा के आया है वो है करीब 25,114। यानी अब जो इसके हाई है ऑल टाइम हाई वो शफल हो चुके हैं, चेंज हो चुके हैं, तब्दील हो चुके हैं। इट्स 25,0114, 25,114 माफ कीजिएगा। अच्छा, आज सुबह की अप्रोच क्या थी, इंडिसेस पे अप्रोच क्या रखें, ऑप्शंस के स्टेट्स क्या कह रहे हैं, सब पे करेंगे बातचीत। और कुछ देर में मैं इनफैक्ट वोडाफोन आइडिया को लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है उस पर बातचीत भी करूंगा असीम से। लेकिन एक बार जरा सुबह की अप्रोच पे आते हैं। देखिए, सुबह हमारे पास दो चीज़ें थी। एक, हम डिप को बाय करें। बेस वन क्या था? बेस वन जो सुबह सुबह बात हुई थी वो परसिस्ट कर रहा था करीब करीब 24,940 के जोन में। इसके इर्द गिर्द, इसके पास का कोई डिप को बाय कीजिएगा। आज का इंट्राडे निफ्टी का लो रहा करीब 24,964 का, लगभग 20 पॉइंट के उस फ्रैक्शन से नीचे आया और उसके बाद शूट अप हुआ। पहला रेजिस्टेंस था 25,078, उसको पार किया और 78 को पार करने के बाद जरा लेवल्स लेके आइए ऊपर के, ऑलमोस्ट 25,110 को रिविजिट कर लिया इसने, मतलब विजिट कर लिया इसने। अब याद रखिएगा, मैंने दो ट्रांचेस में टारगेट रखे थे। अबाव 78,110 और 110 के ऊपर सस्टेन हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप कल के जो एक्सपायरी है उसके सबसे बड़े कॉलाइटर्स के जोन को एक बार फिर से स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे। पहले 25,000 था, हम 2 दिन उसके ऊपर क्लोज दे रहे थे तो उसकी सिग्निफिकेंस कम हो गई थी। अब सिग्निफिकेंस, अब इंपॉर्टेंस जो थी वो 25,100 की थी। तो एज ऑफ नाउ अब सेकेंड ट्रांच टुवर्ड्स 209 वो तब खुलेगा जब आप 115 या 110 के ऊपर सस्टेन कर जाएंगे। एज ऑफ नाउ वो स्क्रीन पे विजिबल नहीं है। अच्छा, निफ्टी बैंक अभी भी अगर आप देखिए उसने अपनी थिन ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है तो मैं उस पर कमेंट अभी नहीं करूंगा, लेकिन एक बार निफ्टी के ऑप्शन स्टैट्स लेके आइएगा कल के पर्सपेक्टिव से। कल एक्सपायरी है और याद रखिएगा जिस प्रकार की 25,000 पे, 25,100 पे, 25,100 पे स्पेशली पुट राइटिंग हो रही है, इस बात के स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ये स्विंग टुवर्ड्स ऊपरी ट्रैजेक्टरी में जरूर देगा। देखिए, आप पुट राइटिंग देखिए, 25,100 पे कितनी है, 56 लाख पुट बिकी हैं और इवन 25,000 पे करीब करीब आउटस्टैंडिंग वाई 1.68 सीआर का है। इसके दो मतलब है, कॉल राइटर्स है नहीं। कॉल राइटर्स अगर कहीं पर प्रेस करके बैठे हैं बटन तो वो है 25,200। दैट मीन्स स्कोप ऑफ 25,200 कल की क्लोजिंग से पहले परसिस्ट करता है। बहुत हाई डिग्री, बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज है उसकी वहां तक जाने की। तो दो चीजें हैं, अ स्विंग टुवर्ड्स 115 या 110, उसके ऊपर अगर हम निकलें तो 25,200 खुल जाएगा। और ये डेटा ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक डिप और टुवर्ड्स 25020, 25,020, 30, 40 के आसपास मिले तो वो भी आपको बाय करना चाहिए। निफ्टी बैंक पे मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एक बार जरा कॉल राइटिंग के स्टैट्स देखते हैं वहां पे क्या हो रही है। सुबह बात यही हुई थी का अ डिप टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या था? 51,010, वो मिले तो डेफिनेटली बाय कीजिएगा। आज का लो था करीब करीब 51,085 और 51,400 की ट्रैजेक्टरी में आपको निकलना है। और अगर आप इस वक्त के स्टैट्स को देखें तो जरा प्लीज़ एक बार जरा स्टैट्स लेके आइएगा, कॉल और पुट्स के स्टैट्स वो क्या कह रहे हैं। ऑल्दो निफ्टी बैंक अभी अभी करीब करीब 51,240 का एक हाई लगा के आया है इंट्राडे में, बट सस्टेन नहीं कर रहा है बार बार वहाँ पे। आप कॉल राइटर्स को चैलेंज नहीं कर रहे। लुक एट 51,300, वहाँ पे 1 करोड़ आउटस्टैंडिंग हुआ है, 51,500 को भी ओवरटेक कर चुका है। पर मैं एक बात बताऊँ आपको, निफ्टी बैंक पर नज़र रखिएगा। अगर आज इसने कॉल राइटर्स को ट्रैप करना शुरू किया तो यहाँ से ये एक बड़ा मूव भी दे सकता है, बट लेट्स सी करता क्या है। एज ऑफ नाउ कॉल राइटर्स ने कंप्लीटली क्रैप कर रखा है, बट 21,300 निकला ना तो एक बार मेरे ख्याल से लगता है कि शायद ये इंडेक्स एक वाइल्ड मूव के लिए प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को, क्योंकि जिसे कहते हैं ना एक शब्द होता है कंसोलिडेशन ओवरडन, वो कहीं ना कहीं हो चुका है यहाँ पे। राजेश पालवी एक्सिस सिक्योरिटी से हैं हमारे साथ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपकी अप्रोच इंडस्ट्रीज पे क्या राजेश जी इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो वीरेन जी देखिए, इंडाइसेस पे व्यू तो बुलिश ही है। ऑल टाइम हाई पे हम ट्रेड कर रहे हैं, नया ऑल टाइम हाई आज के दिन लगा है निफ्टी पे। और हमें लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। जिस तरीके से आप अभी डेटा भी एक्सप्लेन करें तो 25,000, 25,100 पे पुट राइटर्स का जो बेस बनते हुए दिख रहा है, यहाँ पे और एडिशन देखने को मिलता है टुवर्ड्स एक्सपायर। ये क्लियरली दिखाता है कि तेजी की तरफ कॉन्फिडेंस और यहाँ पे बढ़ते हुए दिख रहा है। एंड देन
हमें लगता है 25,200 250 की तरफ भी ये मोमेंटम अगले एक दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखेगा। कल हालांकि एक्सपायरी है तो 25,100 25,200 ये थोड़ी सी ट्रिकी रेंज रहेगी एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई प्रेशर फेस करते हुए दिखे 25,100 से 25,200 की रेंज में। बट बाय ऑन डिप्स की ही रणनीति रखना है। अगर आपको ड्यूरिंग द डे कोई डिप मिलता है टुवर्ड्स 25,050 तो वो बाय ही करना है। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 24,970 के आसपास के। और अपसाइड के टारगेट हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 25,150 25,200 की तरफ। ये अगले एक से दो ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है ये मूव कन्वर्ट होते हुए दिखना चाहिए। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, कुछ देर के लिए चलते हैं इस निफ्टी बैंक से हट के वोडाफोन आइडिया की तरफ। देखिए वोडाफोन आइडिया के अस्तित्व में और कि उसकी एक स्ट्रॉन्ग ऑन गोइंग कंपनी के तौर पे अगर आप देखें चलने में एक बहुत बड़ी बाधा थी और वो था उसकी बैंक गारंटी जो उन्हें डिपॉजिट करनी थी करीब 24,750 करोड़ रुपए की। लेकिन जिस प्रकार के कयास लग रहे थे, कुछ न्यूज़ फ्लो उसी संदर्भ में है। दरअसल दूरसंचार विभाग ने वोडाफोन आइडिया की जो ये बैंक गारंटी है इसकी शर्तों में जो है वो कुछ ढील देने के लिए परामर्श किया है वित्त मंत्रालय से। पूरी खबर क्या है समझते हैं असीम से। मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। असीम, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसको लेकर आई थिंक पूरा बाजार देखना चाह रहा था कि डेवलपमेंट क्या है, बट एग्जैक्टली ब्रेक थ्रू क्या है इस पूरी स्टोरी में? वीरेंद्र, पिछले महीने वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार विभाग को एक चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि हमारी बैंक गारंटी सितंबर और अक्टूबर में ड्यू हो रही है और करीबन 25,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी है, हम इसको नहीं दे सकते हैं, तो सरकार इसको वेव ऑफ करे। तो जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि दूरसंचार विभाग ने अब इसको लेकर के वित्त मंत्रालय से राय मांगी और उनको उम्मीद है कि वित्त मंत्रालय इसको बहुत जल्दी ही मंजूरी कर देगा। और वित्त मंत्रालय अगर इसको मंजूर कर देता तो उसके बाद सरकार इसके ऊपर कैबिनेट की मंजूरी लेगी, क्योंकि जो नीलामी की शर्तें हैं उसके मुताबिक अगर आपको कोई भी नीलामी की शर्त में बदलाव करना है तो इसके लिए आपको कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत है। तो जैसे ही वित्त मंत्रालय से कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूरसंचार विभाग को मिलता है तो सरकार इसके ऊपर एक कैबिनेट नोट मूव करेगी और जो कैबिनेट से इसकी मंजूरी लेगी और इसका फायदा सारे ऑपरेटर्स को होगा, सिर्फ वोडाफोन आइडिया को नहीं होगा, बाकी ऑपरेटर्स को भी अपनी बैंक गारंटी जमा नहीं करनी होगी। तो ये भी बता दूं कि वोडाफोन आइडिया की जो पहली बैंक गारंटी है वो 22 सितंबर को ड्यू हो रही है। तो सरकार को अगले 15 दिन के अंदर अंदर इसके ऊपर फैसला लेना है कि क्या इसके अंदर छूट दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती है। तो काफी प्रोग्रेसिव है, हो सकता है कि बहुत जल्दी सरकार की तरफ से आपको इसके ऊपर छूट आती हुई भी दिखाई दे। असीम, ये वोडाफोन आइडिया की जिस वक्त फाइनेंशियल स्टेटस है उनको ये पूरी छूट की जरूरत पड़ेगी या आंशिक तौर पर अगर छूट दी जाए तो भी वोडाफोन का काम चल जाएगा? देखिए, आंशिक तौर पर छूट देने का यहाँ पर सवाल नहीं होता। अगर छूट मिलेगी तो पूरी मिलेगी, क्योंकि ये 24,500 करोड़ रुपए की कंपनी को बैंक गारंटी जमा करनी है और 6 से 8% का मार्जिन बैंक जो है वो मांग रहे हैं कंपनी से कि आप 6 से 8% का मार्जिन दीजिए और उसके बाद कोलेटरल भी दीजिए, तभी हम आपको ये 25,000 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी आपको दे पाएंगे। तो कंपनी की यही डिमांड है कि अभी हम पैसा अपना बैंक गारंटी के अंदर नहीं फंसाना चाहते हैं, हम अपने नेटवर्क के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अपने 5G सेवाओं के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ताकि कंपनी आगे ग्रो कर सके। तो इसके लिए उसने दूरसंचार विभाग से ये छूट मांगी थी। तो पूरी की पूरी छूट कंपनी को मिलने की उम्मीद भी है। वित्त मंत्रालय से भी राय मांगी गई है, वित्त मंत्रालय की जैसे ही हाँ आएगी सरकार इस पर कैबिनेट की मंजूरी देगी। शुक्रिया असीम, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वोडाफोन आइडिया के लिए। तो यहाँ पर दूरसंचार मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से अगर आप देखें इस मुद्दे पर बातचीत की है और अगर ये राहत वोडाफोन आइडिया को मिलती है तो याद रखिएगा इसके एग्जिस्टेंस को लेकर ये सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, सबसे बड़ा डेवलपमेंट होगा। 1596 पे ये ट्रेड करता हुआ इस वक्त है। खैर असीम, बहुत बहुत शुक्रिया। अब लौटते हैं एक बार फिर से फ्यूचर एक्सप्रेस पर और खबरों के साथ अब ट्रेड्स को पिक करना शुरू करते हैं। राजेश जी, आज के आपके 3 ट्रेड्स क्या होंगे इस वक्त के? तो पहला स्टॉक वीरेन जी आईटी स्पेस से ही होगा और उसमें हमें लगता है टीसीएस यहाँ पे बाय किया जा सकता है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर है हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। टीसीएस फ्यूचर पे बाय करने की सलाह, ये जो भी रिकमेंडेशन है ये सितंबर फ्यूचर में होगी। तो टीसीएस सितंबर फ्यूचर यहाँ पे बाय करने की सलाह है और हमें लगता है इसमें जो टारगेट बन सकते हैं वो करीब होना चाहिए 4660 से लेके 4680 की तरफ ये फ्यूचर्स बढ़ते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4540 के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है फार्मा स्पेस से और उसमें हमें लगता है अरविंदो फार्मा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सीरीज
अरविंदो फार्मा एक अपने उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के इसके ओवरऑल फॉर्मेशन बने और ये मंथ ऑन मंथ भी जिस तरीके से एक स्ट्रेंथ यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है यहाँ पे ट्रेजेक्टरी फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अरविंदो फार्मा फ्यूचर्स बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 1640 1660 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 1550 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो हमें यहाँ पे पसंद आ रहा है वो है इंश्योरेंस स्पेस से, और उसमें हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रू को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। हालांकि आज के दिन में ये म्यूटेड बिहेवियर है स्टॉक का, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर इसके बुलिश है और ये एक कंसोलिडेशन रेंज के ऑन ए वर्ज ऑफ गिविंग ब्रेकआउट ऑफ कंसोलिडेशन रेंज। तो जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हुए हैं, हमें लगता है आईसीआईसीआई प्रू में एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। 770 780 तक के अपसाइड के टारगेट सितंबर फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 720 रुपए के आसपास। ओके, यहाँ पर आईसीआईसीआई प्रू, ऑल्दो ये अभी आज बैकफुट पे थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा ये पूरा स्पेस इसमें मूव काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे आ रहे हैं। अच्छा, मैं एक दो स्टॉक्स और स्पॉट करता हूँ और जिसमें मूव अच्छा आ रहा है। आईटी में कोफोर्ज, अच्छा निफ्टी आईटी, देखिए निफ्टी आईटी का जो टर्न अराउंड था ना आज का, वो रहा निफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण। इसका आप समझिए कि 9:30 के आसपास का लो लगा 51,592, और वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो लगभग 1000 पॉइंट का स्विंग इसने जनरेट किया। ये एक बार जरा कोफोर्ज को देखिएगा, राजेश पालवी जी 3.25% ऊपर मेरे ख्याल से, बट जिस ट्रजेक्ट्री से बाहर निकल रहा है, जो पैटर्न है, ये कहाँ तक के पोटेंशियल रखता है राजेश जी? तो वीरेंद्र जी डेफिनेटली निफ्टी आईटी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रही है, और बाकी अगर हम सेगमेंट में भी देखें तो लार्ज कैप और मिड कैप आईटी स्पेस काफी अच्छा ट्रैक्शन यहाँ पे दिखा रही है पिछले कुछ हफ्तों से। कोफोर्ज में हमें लगता है नेक्स्ट पड़ाव जो इसका लगता है वो 6500 की तरफ आते हुए दिख सकता है। जिस तरीके से सेक्टर टेलविंड यहाँ पे एक सपोर्ट देते हुए दिख रहे हैं, हमें लगता है यहाँ पे 6200 के स्टॉप लॉस से बने रहना चाहिए कोफोर्ज में। 6500 के नेक्स्ट टारगेट हमें लगता है इसमें बहुत जल्द देखने को मिल सकते हैं। ओके, कोफोर्ज अच्छा कर रहा है, शानदार मूव यहाँ पे, और मूव अच्छे हैं निफ्टी आईटी में। अभी आईटी पे थोड़ा सा रहेंगे, अभी एक ब्रेक का वक्त है, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आईटी में ही, मिड कैप आईटी में कुछ कंपनियों में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव है। हाउस व्यूज़ क्या है उस पर करेंगे बातचीत। एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं फ्यूचर एक्सप्रेस में। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। 25,088 इस वक्त निफ्टी का स्तर है, लेकिन आज का हाईलाइट ऑफ द डे एंड स्पेशली आई थिंक शुरुआती 1 घंटे के बाद इट्स निफ्टी आईटी। निफ्टी आईटी में ही एक बार आप एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज को लेकर आइए। स्टॉक आज अपने ऑलमोस्ट 56-67 पे इस वक्त डे हाई पे ट्रेड कर रहा है। ये है अप्रैल के बाद का हाईएस्ट क्लस्टर, और एंड बहुत क्लोज है, बहुत नज़दीक है अपने जो ऑल टाइम हाई क्लस्टर्स उसको छूने के। इसका ऑल टाइम हाई परसिस्ट करता है 5932 से 5930 के आसपास। दरअसल जो इन्वेस्टर डे के बाद इसमें जो मोमेंटम आया है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और एग्जैक्टली कुछ हाउस व्यूज़ हैं इस पर। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का है, एमओएसएल का है, और एक नुवामा का। इस पर एक रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है, क्या महत्वपूर्ण पहलू हैं। कंचन मौजूद है हमारे साथ इस वक्त मुंबई न्यूज़ रूम से। कंचन, एग्जैक्टली इन दोनों रिपोर्ट्स में क्या कहा गया है? तो 2 रिपोर्ट्स है, एक तो है मोतीलाल की और एक है नोवामा की। एक साइड पे बाय की रेटिंग दी गई है, एट द सेम टाइम एक जगह पे होल्ड है। अगर हम मोतीलाल ओसवाल की बात करें तो खरीदारी की राय है, और जो टारगेट दिया गया है वो दिया गया है 6300 का, और नोवामा ने दी है होल्ड की रेटिंग और टारगेट दिया है 5200 रुपए का। तो एक एक करके ब्रोकरेज का स्टांस देख लेते हैं। सबसे पहले एमओएसएल की बात करते हैं। तो बोला है कि प्रमोटर का आने वाले टाइम पे $2 बिलियन रेवेन्यू को कलेक्ट करने का टारगेट रखा गया है। साथ ही साथ मिड टर्म में हम देख सकते हैं कि जो मार्जिन है वहाँ पे हमें 17 to 18% का टारगेट देखने को मिल सकता है। मेजर वर्टिकल्स में जो ग्रोथ ड्राइवर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टेबल बने हुए हैं। साथ ही साथ कंपनी में जीटीएम स्ट्रैटेजी बदलने के लिए 3 नए वर्टिकल्स बनाए हैं। इसमें मोबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी जैसे जो हाई ग्रोथ वाले
एरिया हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। ऐसी ही कुछ जो कमेंट्री है वो हमें नोवामा की तरफ से आती हुई भी दिखाई दी है। वहाँ पे भी जो रेवेन्यू का टारगेट रखा गया है वो रखा गया है $2 बिलियन का, और हर सेगमेंट से $1 बिलियन रेवेन्यू का अप्रोच लगाई गई है। और साथ ही साथ हाई ऑफशोरिंग और फ्रेशर मिक्स बढ़ाकर मार्जिन को बढ़ाने की स्ट्रैटेजी बनाई गई है। जैसे कि हमने मोतीलाल ओसवाल में भी देखा था, जो मार्जिन का लक्ष्य है वो है 17 से 18% का। साथ ही साथ बड़े डील्स में स्ट्रांग मोमेंटम है, लेकिन शॉर्ट टर्म डिमांड पे जो अप्रोच है वो कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रही है। महंगे वैल्यूएशन के कारण जो रिस्क रिवॉर्ड का रेशियो है वो भी हमें थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव नजर आ रहा है। शुक्रिया कंचन इस बातचीत का। और ये थे हाउस व्यूज़। लेकिन अगर आप सिर्फ प्राइस वाइज देखें राजेश जी, आई मीन एग्रेसिव पैटर्न है इसका जो प्राइस पैटर्न, स्पेशली अगर मैं अप्रैल 2023 से इस टाइम फ्रेम में रीड करूं तो इस बार ये पोटेंशियल होल्ड करता है अपने प्रीवियस हाई को क्रॉस करने की। आपका सेंस क्या कह रहा है इस वक्त एलटीटीएस पर? डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग चार्ट स्ट्रक्चर बने हुए। थर्ड कंसेक्यूटिव मंथ है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे हायर हाई लो फॉर्मेशन बने, जो क्लियर दिखाता है एक सस्टेन बाइंग यहाँ पे स्टॉक का डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि यस, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि ये जो अपमूव बना है इसमें ये अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को भी क्रॉस करते हुए दिखे, एंड देन 5800 5850 तक के अपसाइड के टारगेट भी इसमें आते हुए दिख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है बने रह सकते हैं। करंट लेवल से अब जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या करंट लेवल पे फ्रेश भी अगर कोई बाय कर रहा है तो उनके लिए स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे करीब 5585 के आसपास, और अपसाइड में पोजिशनली हमें लगता है 5800 5850 की तरफ ये स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। ओके चलिए, एलटीटीएस से बात हो गई, हाउस व्यूज़ हो गए, स्टॉक अच्छा करता हुआ डे हाई पर, निफ्टी आईटी 850 अंकों पर। एक ब्रेक लेते हैं, जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आज के सस्ता ऑप्शन ट्रेड की। बट नज़र रखिएगा निफ्टी बैंक पे 51200, क्या ये 51300 के कॉल राइटर को ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है? थोड़ी बात इस पर भी करेंगे, लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। और एक काम करते हैं, सीधे ट्रेड पिक करते हैं आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो वीरेन जी देखिए, आईटी के अलावा हमारा फोकस फार्मा स्पेस पे, अरविंदो फार्मा तो ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया है, और यहाँ पे जो ऑप्शन हमें पसंद आ रहा है वो है लुपिन का ऑप्शन पे ट्रेड करने की सलाह रहेगी। सितंबर सीरीज में 2200 का कॉल ऑप्शन, जो कि ऑलमोस्ट एट द मनी कॉल ऑप्शन है। हमें लगता है जिस तरीके के स्ट्रक्चर लुपिन में बने और पूरे फार्मा सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है, तो लुपिन का आउट परफॉर्मेंस रहेगा यहाँ से कंटिन्यू। सितंबर सीरीज का 2200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 105 रुपए से लेके 115 रुपए तक की अपसाइड इस कॉल ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। तो लुपिन का 2200 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 58 रुपीज के आसपास। लुपिन के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 2250 2270 की तरफ। तो ये ट्रेड हमें लगता है एक अच्छा ट्रेड साबित हो सकता है अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन। ओके, लुपिन की एक कॉल नज़र में रखिएगा। लुपिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर भी है, आज भी अगर आप देखें मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग जनरेट करता हुआ करीब करीब 1.69% ये ऊपर है, और ये इसके ऑल टाइम हाई क्लस्टर है। फिलहाल एक ब्रेक, अगली मुलाकात आपसे होगी। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स और इंडिसेस पर रखिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक है, अगली मुलाकात आपसे होगी आज कमाई का अध्ययन हर्षता के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।